हेलो एंड वेलकम टू एस समास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग सेट थ्योरी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं और आखिरी पार्ट करने वाले हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में वेन डायग्राम के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो हम लोग वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, जो जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं, और किस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम की मदद से उसे बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे आज हम लोग वो देखेंगे। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको सेट थ्योरी का अगर आप लोगों ने पहला क्लास नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को जाकर आप कर लें, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो वेन डायग्राम के मदद से हम लोग करने वाले हैं। ये वेन डायग्राम क्या है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी वक्त हम आपको बताएंगे किस तरीके से डायग्राम के मदद से हम लोग यूं ही एक बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। लिखिएगा, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, in a class of 100 students, 45 students read physics, 45 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, 52 students read chemistry, and 17 read both physics and केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु neither read physics nor chemistry। देखिए यहां पे दो चीजों के बारे में बात की गई है, दो चीजों के बारे में, दो सब्जेक्ट के बारे में, है ना। एक 100 स्टूडेंट है तो ये यूनिवर्सल है, 100 इज द यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए कि यूनिवर्सल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू कितना है? 100। और दो सब्जेक्ट है, एक दो। एक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री है। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 45। और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 52 है। तो आप ये बताइए ना, अब तक इंफॉर्मेशन में 45 स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो क्या ऐसा है उन पे पाबंदी है कि वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ, क्या पाबंदी है? अगर हमने ये कहा कि 45 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और भी पढ़ते होंगे। तो यहां दो सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि वो फिजिक्स 45 बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, और 52 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके मतलब बहुत सारे केमिस्ट्री पढ़ने वाले ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे। तो ये कॉमन एरिया है कि ऐसा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं? 17।
तो दिस 17 जो है ना, दिस पोर्शन ऑफ दिस डायग्राम इज द कॉमन प्लेस, कॉमन स्टूडेंट्स हु रीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 45 से 17 माइनस करो, कितना हो गया? 28 क्या? तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, वो सिर्फ फिजिक्स वाले हैं। मतलब 45 से 17 गया, कितना बचा? 28 बच्चा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना बच्चा है? सिर्फ केमिस्ट्री। तो अब टोटल केमिस्ट्री 52 है टोटल, इससे जो फिजिक्स भी पढ़ रहा है वो है 17। आप माइनस करो, 35 बच्चा ऐसा है। तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, यहां रीड लिख दे रहे, ठीक है, रीड ओनली फिजिक्स, रीड ओनली केमिस्ट्री, ऐसे कितने बच्चे हैं? टोटल 52 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से 17 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो इसको हटा दे आप। तो बचा कितना? 35 स्टूडेंट्स। तो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। रीड बोथ, दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे। तो नाउ स्टूडेंट हु रीड आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, या दोनों पढ़ते हैं, ऐसे कितने बच्चे होंगे? मतलब पी यूनियन सी यूनियन, बोथ को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, फिजिक्स को पी से, केमिस्ट्री को सी से। देखिए आपको एग्जाम में बहुत कुछ लिखना नहीं है, समझना है, समझ के डायग्राम बना के आपको आंसर निकाल के डाल देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये कितने हो गए बोलो? सबको जोड़ दीजिए, 28, 35 और 17। कितने बच्चे हो गए? तो 80 कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तो दोनों ही पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? तो ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हु neither read फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री इक्वल्स टू टोटल 100 है, क्योंकि ये u है, और 100 माइनस आप 80 कर दें तो कितना हो गया? 20 स्टूडेंट्स। दैट इज द आंसर। क्लियर है? समझ पाए? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। In a statistical investigation of 1003 families, in an investigation of 1003 families, मतलब इतने फैमिलीज का इन्वेस्टिगेशन किया गया of Calcutta, it was found that 63 families had neither a radio
nor a TV. 794 families had a radio and 187 had television TV. How many of them have both of them have both रेडियो एंड टेलीविजन? दोनों कितने हैं, कितने फैमिलीज के पास है? देखो इन्वेस्टिगेशन कितने फैमिलीज का हुआ, देखो यहां दे दिया है कि 1003 फैमिलीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें पाया गया डेट 63 फैमिलीज हैड नाइदर रेडियो नॉट टेलीविजन। उसके पास ना टेलीविजन है ना रेडियो है, तो वो रेस ऐसे ही खत्म, वो रेस से खत्म हो गए हैं, वो वेन डायग्राम में आएंगे ही नहीं। उनका कोई वो देखो, अगर वेन डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए ये जो यूनिवर्सल सेट है वो तो किसी सेट में है ही नहीं। टोटल 1003 फैमिली से माइनस कर दो ऐसे फैमिलीज को जो उस रेस में है ही नहीं, है ना, एक रेडियो और एक टेलीविजन, ठीक है, और 63 फैमिली जो इस रेस में है ही नहीं, उसको इन सबसे मतलब नहीं है। टोटल 940 है यू, जिनके पास या तो टीवी है या तो रेडियो है या तो दोनों है। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं? 940। तो यूनियन जो सेट बनेगा तो 940 का ही बनेगा, बाकी का 63 तो उसमें ना ये इस गिनती में है ना इस गिनती में। यहां पे और क्या दिया है? 794 फैमिलीज हैड रेडियो, रेडियो वाले कितने हैं? 794। टीवी वाले कितने हैं? 187 ये टीवी वाले हैं। लेकिन ये बताओ ना, जिनके पास रेडियो है मना है आप टीवी मत रखिएगा, या जिनके पास टीवी है उनको मना है आप रेडियो मत रखिएगा। ऐसा बोला नहीं है कि सिर्फ टीवी जिनके पास है, ऐसा नहीं बोला, आपको बोला है कि टीवी रखने वाले 187 लोग हैं। तो हमें से ये पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव बोथ रेडियो एंड टेलीविजन, कितने लोगों के पास रेडियो और टेलीविजन दोनों हैं, ठीक है। तो हम लोग ओनली रेडियो रखने वाले कितने लोग हैं? ओनली रेडियो 794 से माइनस एक्स कर दो, ये ओनली रेडियो हो गया। क्या हो गया ये? हाँ, तो 794 माइनस एक्स कर दो, कॉमन वाला हटा दो, सिर्फ ये पोर्शन आ गया। और सिर्फ टीवी रखने वाले लोग 187 माइनस एक्स, ओनली टीवी रखने वाले लोग 187 माइनस एक्स। क्लियर? तो रेडियो यूनियन टीवी यूनियन बोथ, सब टोटल बी फॉर बोथ, ओके। तो ऐसे कितने होंगे? 794 माइनस एक्स प्लस 187 माइनस एक्स, मतलब या तो रेडियो या तो टेलीविजन और नहीं तो दोनों रखने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो ये लोग हैं कितने? 794 प्लस 187 कितना हो गया? 607 माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया माइनस एक्स, अरे हे गलत, 981 माइनस एक्स। तो इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो टीवी है या तो रेडियो है या तो दोनों हैं। तो हमें तो सम्स में बोल दिया था ऐसे लोग या तो रेडियो या तो टीवी या तो दोनों, ऐसे लोग कितने हैं? 940। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 940
माइनस एक्स इज इक्वल टू 940 माइनस 981 और माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, माइनस 41। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, क्लियर, समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट, तीन वाला टर्म करते हैं अब। तीन थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन होगा। क्या है? 3 डेली न्यूज़पेपर तीन डेली न्यूज़पेपर है। एक है इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। आर पब्लिश इन अ सिटी। एक शहर में ये तीन न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। 62% read English, E for English, okay? 59% read Bengali and 41% read Hindi. 40% read English and Bengali. 28% read Bengali and Hindi. 24% read both English and Hindi. Find the percent who read all the सारा पेपर पढ़ता है वो। करो इसको। चलिए अब मैं बता रहा हूं, इसका आंसर निकला है क्या आप लोगों का? हाँ, इसका आंसर निकाले? नहीं मिला? देखो, देखिए क्या है कि 3 डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। एक है इंग्लिश, एक है हिंदी और एक है बंगाली। ये न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं शहर में। आर पब्लिश इन अ सिटी
62% रीड इंग्लिश। 62%, सेंट मतलब 100 में 62 लोग। तो इसका मतलब पहले ही आप समझ लो कि यू का मतलब हो गया 100, 100 के बारे में बात हो रहा है। परसेंटेज जब भी हो तो कंप्लीट का मतलब होता है 100, कंप्लीट का मतलब होता है 100, तो आप यू का मतलब समझ जाओ 100। 62% रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 62% लोग, है ना। 62 यहां लिख देते हैं 62। 59% रीड बंगाली, बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 59। एंड 41% रीड हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 40। इसका मतलब यह है कि 100 में 62 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और 100 में 41 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, और उसी 100 में 59 लोग ऐसे हैं बंगाली। इसका मतलब जरूर तो यह है ना कि जो बंगाली पढ़ रहे हैं वो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, जो बंगाली पढ़ रहे हैं वो तो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, या जो बंगाली पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश और बंगाली, इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसा कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? तो ऐसा है। आगे क्या बोला है? 40% रीड इंग्लिश एंड बंगाली। इंग्लिश और बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 40। इंग्लिश एंड बंगाली, इंग्लिश और बंगाली, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कितने हो गए? 40। और 28% बंगाली एंड हिंदी। बंगाली और हिंदी, बंगाली और हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हो गए? 28%। और 24% रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हो गए? 24। फाइंड द परसेंटेज हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। मान लेते हैं X लोग ऐसे हैं जो कि सभी का सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अब आप बोलिए यहां पे, यहां क्या हो गया कि 62 लोग ऐसे हैं, 62% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने वालों में से बहुत लोग ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? जो कि बंगाली भी साथ में पढ़ रहे हैं। 24% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो तीनों ही पढ़ रहे हैं। तो अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे करना है। फटाफट करो जल्दी से, 2 मिनट लगना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहां पे सबसे पहले शुरुआत कीजिए जो सभी पेपर पढ़ रहा है, वो नहीं पता, लेट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ऑल न्यूज़पेपर बी एक्स। मान लेते हैं जो सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं? एक्स। इंग्लिश और बंगाली पढ़ने वाले ये लोग हैं जो इंग्लिश और बंगाली पढ़ रहे हैं। गौर से देखो ये लाइन, ऐसे 40 हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल रीड इंग्लिश एंड बंगाली, ऐसे कितने लोग हैं? 40। ये पूरा 40 है। तो ओनली इंग्लिश एंड बंगाली पढ़ने वाले कितने हैं? इसमें हिंदी वाला भी शामिल है, वो एक हटा दो। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली इंग्लिश एंड बंगाली, सिर्फ इंग्लिश और बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 40 माइनस एक्स। इसका मतलब आप इसको बोलिएगा 40 माइनस एक्स। 40 नहीं, 40 तो ये पूरा हो गया, 40 ये पूरा 40 हो गया। क्लियर? इन द सेम वे अब आप इसको देखिए, इंग्लिश और हिंदी वाले को, ये है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले ऐसे कितने लोग हैं? परसेंटेज ऑफ पीपल रीड इंग्लिश एंड हिंदी कितने लोग हैं? 24।
तो therefore परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली इंग्लिश एंड बंगाली, जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? 24 माइनस एक्स। इसको मतलब आपको यहां पे एक्स करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो ये पूरा था, ये पूरा क्या था? 24। 24 में से एक्स ऐसा है जो बंगाली भी पढ़ रहा है, हमको उसको नहीं चाहिए बंगाली पढ़ने वाला, हमको चाहिए इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाला। हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए ये वाले पोर्शन पे। यहां पे हिंदी और बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? परसेंटेज ऑफ पीपल रीड हिंदी एंड बंगाली, हिंदी बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 28। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली हिंदी एंड बंगाली, सिर्फ हिंदी और बंगाली पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो ये है 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब बताओ कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले लोग ऐसे कितने हैं? हाँ, कैसे आएगा? पूरा ये 62 है, 62 से माइनस कर दो 24 माइनस एक्स, फिर माइनस करो एक्स, फिर माइनस करो 40 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? माइनस 24 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 40 माइनस माइनस प्लस एक्स। देखो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? एक्स। 62 से 24 गया, माइनस 40, 64 माइनस 2। तो x माइनस 2 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली हिंदी, तो इसका मतलब ये आया x माइनस 2, ठीक है। सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? हिंदी टोटल पढ़ने वाले 41% लोग हैं, इससे माइनस कर दो 24 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 28 माइनस एक्स, यहां एक्स है ना। 41 माइनस 24 प्लस एक्स माइनस 28 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कट गया, तो बचा क्या? एक्स प्लस में है 28 और 24 52 माइनस 41 माइनस 11, तो ये आ गया एक्स माइनस 11। परसेंटेज ऑफ पीपल रीड ओनली बंगाली, सिर्फ बंगाली पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 59 माइनस 28 माइनस एक्स माइनस 40 माइनस एक्स, 59 माइनस 28 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 40 माइनस माइनस प्लस एक्स। क्लियर? माइनस प्लस कट गया, तो बचा क्या? एक्स माइनस, अब वो निकालेंगे, उनके तादाद को निकालेंगे। Therefore, percentage of people who read
आइदर इंग्लिश और हिंदी और बंगाली और बोथ और ऑल थ्री। मतलब ऐसे लोग जो या तो हिंदी पढ़ रहे हैं, या तो बंगाली पढ़ रहे हैं, या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या सारे के सारे तीनों पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला है x-2 प्लस ये वो है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाला 24 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 40 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स माइनस 11, फिर प्लस 28 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 9। क्लियर है सारा? प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया। अब देखो कितना आया, 24 से 2 गया 22, 22 में 40 ऐड कर दो 62, 62 से 11 चला गया 51, 51 में 51 से 9 गया 42, 42 में 28 ऐड करो 70, 70। एक्स में कुछ बचा हुआ है क्या? प्लस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वो है जो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये सब लोग जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? यूनिवर्सल सेट 100। ऐसा कहीं बोला है कि कोई ऐसा भी फैमिली है जो कुछ नहीं पढ़ता हो? नहीं बोला। अगर होता तो पहले ही हम 100 से माइनस कर दिए होते। जो इस रेस का घोड़ा है ही नहीं, वो पहले ही माइनस कर दो उसको। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 100 माइनस 70 इक्वल्स टू, इसका मतलब 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। समझ गए? ये है वेन डायग्राम। ये इतना बड़ा सम्स होता है, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से वेन डायग्राम के मदद से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक सम्स हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर और करेंगे, जो आपको होमवर्क के तौर पे देंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।